हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्रकाश साथ डूंगरपुर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में इंडिगो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप लोग इन्हें ध्यान से देखें, सीखें और परीक्षा में अच्छे से करें। हेल्थ कंडीशंस इन चंपारण। चंपारण के स्वास्थ्य की स्थिति माइजरेबल या फिर टॉलरेबल, या फिर सी ऑप्शन है अंडर कंट्रोल, या डी ऑप्शन है फेयरली गुड। तो चंपारण के स्वास्थ्य की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा माइजरेबल थी, दयनीय थी। टॉलरेबल का मतलब सहनीय, अंडर कंट्रोल का मतलब नियंत्रण में, फेयरली गुड यानी काफी हद तक ठीक थी। तो ऐसा नहीं है, वहां की स्थिति बहुत ही माइजरेबल थी, दयनीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉलंटियर्ड टू वर्क इन चंपारण। ऑप्शन देखते हैं इसके। टू डिसाइपल ऑफ गांधी एंड देयर वाइफ्स। ऑप्शन बी है कस्तूरबा एंड एल्डेस्ट सन ऑफ गांधी। ऑप्शन सी है महादेव देसाई एंड हिज वाइफ, और ऑप्शन डी है नरहरि प्रसाद एंड हिज वाइफ। तो यहाँ पर गांधी जी ने जो वॉलंटियर कार्यकर्ता के रूप में जिनको भेजा था वर्क इन चंपारण में, वो उनके दो शिष्य थे एंड ऑफ गांधी एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड परसेंट टू द पीजेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव जो उनके प्रतिनिधि थे प्लांटर्स के, ऑफर्ड उन्होंने प्रस्ताव रखा रिफंड करने का परसेंट टू द पीजेंट्स, कितने परसेंट किसानों को वापस यानी पैसे देने का प्रस्ताव रखा। ए में है 5, बी में 10, सी में है 20 और डी में है 25%। तो यहाँ पर 25% इसका सही उत्तर है, आप लोग इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट है, फॉर हाउ लॉन्ग डिड गांधी रिमेन इन चंपारण। गांधी जी हाउ लॉन्ग का मतलब कितने समय तक, रिमेन यानी बने रहे चंपारण में। ऑप्शन ए है 7 वीक्स, ऑप्शन बी 3 मंथ्स, ऑप्शन सी 1.5 ईयर, ऑप्शन डी है 7 मंथ्स। तो गांधी जी वहां पर चंपारण में उन किसानों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए 7 महीने तक वहां पर रहे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ रीपेमेंट डिड द बिग प्लांटर्स थिंक गांधी वुड डिमांड। व्हाट अमाउंट ऑफ रीपेमेंट, पुनर्भुगतान करने की जो राशि थी, बिग प्लांटर्स थिंक गांधी वुड डिमांड। बिग प्लांटर्स थे, बड़े प्लांटर्स थे, जमींदार थे, वो सोचते थे कि गांधी कितना बिग अमाउंट है वो डिमांड, कितना अमाउंट है वो मांगेंगे। तो रीपेमेंट इन फुल, पूरा पेमेंट मांगेंगे ऐसा वो सोच रहे थे जमींदार, या फिर डबल द अमाउंट, या फिर डबल मांगेंगे, या सी ऑप्शन में 50% ऑफ द अमाउंट, और डी है नो पेमेंट जस्ट एन अपॉलॉजी, कोई पेमेंट नहीं मांगेंगे या क्षमा करेंगे। तो यहाँ पर गांधी जी रीपेमेंट इन फुल अमाउंट वापस भुगतान करने के लिए गांधी जी मांगेंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। कौन? जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी वॉज समन्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो गांधी जी को समन्ड यानी बुलाया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। ऑप्शन देखते हैं, ए है सर एडवर्ड गेट ने बुलाया, सर हेनरी गेट ने बुलाया, या फिर सर रिचर्ड एंड्रयू, या डी सर फ्रियर ने। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सर एडवर्ड गेट ने, उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय, और उन्होंने उनको बुलाया था गांधी जी को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 7वां, हु आर रेडी टू फॉलो गांधी इनटू जेल। गांधी के साथ साथ उनके पीछे पीछे जेल में जाने के लिए, फॉलो यानी उनका अनुसरण करने के लिए कौन तैयार था। हु का मतलब कौन। ऑप्शन ए में पीजेंट्स, ऑप्शन बी में है लॉयर्स, ऑप्शन सी में है शुक्ला, या फिर ऑप्शन डी में है जेबी कृपलानी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि उनके पीछे जो है जेल जाने के लिए जो तैयार थे वो थे लॉयर्स, बी। नेक्स्ट ऑप्शन है, द मजिस्ट्रेट आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर मिनट्स। मजिस्ट्रेट ने कहा था गांधी जी को, यानी बेल पर छोड़ दिया था, जमानत पर छोड़ दिया था, 4 मिनट्स, कितने मिनट के लिए। तो 30, बी में 60 है, सी में 90 और डी में 120। तो गांधी जी को पूरे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, ये ध्यान रखना, जमानत के लिए 120 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी स्टार्ट आउट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट, एन एलिफेंट। तो गांधी जी हाथी की पीठ पर बैठ करके क्यों रवाना हो गए। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा, ए पीजेंट्स हैड बीन
maltreated in village nearby. दूसरा ऑप्शन है he set out to meet the secretary of British Landlord Association. तीसरा ऑप्शन है he set out to meet British official commissioner, या फिर he was summoned by Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. तो यहाँ पर मुख्य रूप से गांधी जी हैं वो एलिफेंट पर, अपने हाथी पर बैठकर इसलिए गए क्योंकि एक पीजेंट के साथ maltreated का मतलब बुरा व्यवहार हुआ था, दुर्व्यवहार हुआ था, इसलिए वो हाथी पर बैठकर वहां पर गए। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ये राइट है, ये प्रश्न को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर तिरहुत वेयर डिड गांधी गो? तिरहुत के बाद में गांधी जी कहाँ गए? तो लखनऊ गए या मोतिहारी गए, या फिर ऑप्शन सी में है कानपुर गए, या ऑप्शन डी में अहमदाबाद गए। तो गांधी जी तिरहुत के बाद में मोतिहारी गए, वो आपको ध्यान रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तिरहुत के बाद पूछा जाए तो वो मोतिहारी गए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाई वाज गांधी नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल? गांधी जी को परमिटेड का मतलब अनुमति नहीं थी, ड्रॉ का मतलब खींचना, निकालना, वाटर यानी पानी, फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल, राजेंद्र प्रसाद के कुएं से पानी निकालने की अनुमति गांधी जी को क्यों नहीं थी? तो ऑप्शन ए है द सर्वेंट थॉट गांधी वाज अनदर पीजेंट। नौकर सोचता था कि गांधी भी कोई दूसरे किसान है। एज राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट एट होम, राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे। गांधी लुक्ड लाइक ए वेगाबाउंड, गांधी भी एक घुमक्कड़ व्यक्ति की तरह दिखाई देते थे। या फिर गांधी वाज ए हरिजन, या फिर गांधी एक हरिजन थे। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन, सही उत्तर है वो है द सर्वेंट थॉट, नौकर ने सोचा कि गांधी जी कोई किसान है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है, इसलिए उनको कुएं से पानी नहीं निकलने दिया। वेयर इज चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड? चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो सिचुएटेड का मतलब स्थित है, कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना है इन द साउथ वेस्ट ऑफ ओडिशा, ऑप्शन बी में दे रखा है। इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज इन बिहार, सी ऑप्शन में दे रखा है इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ओडिशा, और डी में दे रखा है इन द साउथ ऑफ बिहार। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट है। फुटहिल्स यानी पहाड़ी की तली में, पहाड़ी की तलियों में, हिमालय इन बिहार, हिमालय जो पहाड़ है उसकी तलहटी में बिहार नाम का जो राज्य है वहां पर जो है वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो स्थित है। कहां पर? बिहार में, हिमालय की तलहटी में, फुटहिल्स। ऑप्शन बी इस प्रकार राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, व्हाट डिड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स डिमांड फ्रॉम द पीजेंट्स आफ्टर सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड? अब ब्रिटिश के लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, वो डिमांड करते थे, मांग करते थे पीजेंट्स यानी किसानों से, आफ्टर सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड, जब अंग्रेजों ने कृत्रिम रूप से इंडिगो को तैयार कर दिया था, तब लैंडलॉर्ड है वो किसानों से जो है क्या डिमांड करते थे? तो ऑप्शन ए में है इंडिगो एज ए रेंट, इंडिगो एक किराए के रूप में, या 50% ऑफ प्रोड्यूस, जितनी उत्पादन करते हैं उसकी 15%, या फिर मनी एज ए कंपेंसेशन, या फिर ए न्यू सेटलमेंट, या फिर कोई नई व्यवस्था। तो कंपेंसेशन, हर्जाने के रूप में वो उनसे पैसा मांगना चाहते थे लैंडलॉर्ड, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो अंग्रेज जमींदार थे, वो उनकी ये डिमांड थी कि वो वहां पर खेती करते हैं, उसके बदले में वो हर्जाना जमा कराएं। तो ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्हाट वर द प्लेस विजिटेड बाय गांधी बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण? तो गांधी जी व्हाट वर द प्लेसेस, ऐसे कौन से स्थान है विजिटेड जहां पर गांधी जी गए बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग शुक्ला की हुई और चंपारण में पहुंचे, उसके बीच के दौरान वो गांधी जी कौन कौन से स्थानों पर गए उसके बारे में बताना है। कानपुर बी ए में, और अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना और मुजफ्फरपुर। बी ऑप्शन है कलकत्ता, पटना, गया, मुजफ्फरनगर। ऑप्शन सी में है कानपुर, अहमदाबाद, गया एंड कलकत्ता, पटना और मुजफ्फरपुर। ऑप्शन डी है कानपुर, अहमदाबाद, पटना एंड मुजफ्फरनगर। तो ये ध्यान रखना है, जैसे दूसरे ऑप्शन में देखते हैं कि वो गया उस समय नहीं गए थे, ये 3 स्थान पर गए थे। यहाँ पर अहमदाबाद और गया 2 स्थानों पर नहीं गए थे। यहाँ पर ये देखना है अहमदाबाद में वो नहीं गए थे, तो इसलिए, और मुजफ्फरनगर में भी नहीं गए थे। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट करना है। कानपुर गए वो, अहमदाबाद गए, अहमदाबाद गए और कलकत्ता गए, पटना गए और मुजफ्फरपुर गए। तो यहाँ पर ये मुजफ्फरनगर नहीं गए थे, यहाँ पर गया में नहीं गए, यहाँ पर भी गया में नहीं गए, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रकार से राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड गांधी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन? गांधी जी को मुजफ्फरपुर स्टेशन पर किसने यानी उनको रिसीव किया, वहां पर उनको कौन मिला? तो ऑप्शन है शुक्ला, ऑप्शन बी में है जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी में है राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी है नेहरू। तो वहां पर उनको मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जेबी कृपलानी मिले थे, वो आपको याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ला लेड गांधी टू द हाउस ऑफ ए लॉयर हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज, शुक्ला है वो गांधी जी को एक ऐसे वकील के घर पर ले गए जो बाद में भारत के जो है प्रेसिडेंट बने। तो वो कौन थे? तो भारत के प्रेसिडेंट बने वो जेबी कृपलानी थे। बी ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद, सी में है जाकिर हुसैन और डी में है महादेव देसाई। तो यहाँ पर ध्यान रखना है वो राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के प्रेसिडेंट बने, इंडिया प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द पीजेंट फ्रॉम चंपारण? चंपारण से जो किसान था उसका पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में है जेबी शुक्ला, ऑप्शन बी में है राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन सी में है राम कुमार शुक्ला, ऑप्शन डी में है रूप कुमार शुक्ला। तो ध्यान रखना ऑप्शन आपको भटकाने वाले होंगे, लेकिन राजकुमार था ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे रूप कुमार कर दिया या राम कुमार कर दिया, लेकिन उसका नाम राजकुमार शुक्ला था, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी जी गो टू लखनऊ? गांधी जी है वो लखनऊ कब गए? तो ऑप्शन ए में है दिसंबर 1917, ऑप्शन बी में है अक्टूबर 1916, ऑप्शन सी में है फरवरी 1917 और ऑप्शन डी है दिसंबर 1916। तो ये लखनऊ जब गए थे तब दिसंबर 1916 में गए थे, ये ध्यान रखना है। दिसंबर 1916 में गए थे, 16 में, लेकिन दिसंबर में, दिसंबर के अंतिम माह में, और वो भी 1916 के अंतिम माह में दिसंबर में गए थे, ये ध्यान रखना है लखनऊ। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 days? गांधी जी 2 दिन के लिए कहां पर रुके? वेयर का मतलब कहां रुके वो 2 दिन के लिए? एट अ पीजेंट्स हाउस, एक किसान के घर पर। ऑप्शन बी है एट अ लॉयर्स हाउस, एक वकील के घर पर। ऑप्शन सी है इन अ गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस में रुके। या फिर ऑप्शन डी है एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस। तो ध्यान रखना है प्रोफेसर मलकानी के घर पर वो 2 दिन रुके थे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स इन चंपारण? चंपारण के किसानों की स्थिति, कंडीशन का मतलब उनकी स्थिति क्या थी? तो वो वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे, या इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे, या सी का मतलब वेरी रिच, बहुत अमीर थे, या डी का मतलब टेरर स्ट्राइकन एंड अप्रेस्ड, आतंक से पीड़ित थे और अप्रेस्ड यानी काफी दबे हुए थे। तो ये इनका डी आंसर इसका राइट होगा, आतंक से पीड़ित थे और काफी दबे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the attitude of the average Indian in smaller localities between advocate of home rule? तो what was the attitude, कैसा व्यवहार था of the average Indian, सामान्य नागरिका का, स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटे क्षेत्रों में, टुवर्ड्स एडवोकेट ऑफ होम रूल, होम रूल के जो वकील थे उनका वेरी वेलकमिंग, वकीलों की तरफ वेरी वेलकमिंग था, वेरी करेजियस था। ये ऑप्शन सी है प्लीजिंग था, या ऑप्शन डी है वेरी फियरफुल एंड इंडिफरेंट था। तो बहुत ही फियरफुल यानी डरावना और बिल्कुल भिन्न जो स्थिति उनका एटीट्यूड है वो ऐसा था, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड ए टर्निंग पॉइंट? गांधी जी ने ऐसा क्यों मानते थे, ऐसा क्यों माना कि चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट, चंपारण एपिसोड है वो उनका एक टर्निंग पॉइंट क्यों माना? इट्स वॉइस स्प्रेड फार एंड वाइड, उनकी आवाज जो है वो फैली फार, बहुत दूर तक, बहुत ज्यादा, वाइड यानी चौड़ाई में, बहुत यानी लंबे बड़े क्षेत्र में। इट बिकेम फेमस, या फिर वो फेमस बन गए। या ऑप्शन सी है द ब्रिटिश वर स्केयर्ड, ऑप्शन डी है टू प्रोटेस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि उनकी आवाज है वो काफी बहुत दूर दूर तक उनकी आवाज उठी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है,
हु वॉज सर एडमंड इन द लेसन इंडिगो? सर एडमंड इस पाठ में कौन है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए में ब्रिटिश लॉयर हैं, ऑप्शन बी में ब्रिटिश बिजनेसमैन है, ऑप्शन सी में है ब्रिटिश पॉलिटिशियन है, और ऑप्शन डी में है एन एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडियन सिविल सर्विसेज। भारतीय सिविल सेवा में वो एक एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक थे। कौन? सर एडमंड, ये ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द ब्रिटिश वांट टू पीजेंट टू पे कंपेंसेशन? अंग्रेज ऐसा क्यों चाहते थे कि किसान है वो उनको हर्जाना दें? ऑप्शन ए है बिकॉज दे फ्रीड देम, क्योंकि वे उनको स्वतंत्र कर देंगे। बिकॉज दे गॉट ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रिटिश हेडक्वार्टर, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश हेडक्वार्टर से आदेश प्राप्त किया था। ऑप्शन सी है बिकॉज दे वर लिविंग इंडिया, क्योंकि वे भारत में रहते थे। और डी है दे गेव 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, वे इनकी जमीन पर जहां पर होल्ड जमीन ले रखी थी उसका 15% और इंडिगो की पूरी फसल है वो उनको दे दें, ऐसा ये ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। हर्जाने के रूप में ये मांग कर रहे थे। वाई वॉज चंपारण फेमस? चंपारण क्यों फेमस था? तो फॉर फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1917, 1917 का ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था, ये ध्यान रखना है, इसलिए चंपारण है फेमस है। Why did राजकुमार शुक्ला come to लखनऊ at annual कांग्रेस पार्टी सेशन? राजकुमार शुक्ला जो है वो लखनऊ में वार्षिक कांग्रेस के जो सेशन चल रहा था, पार्टी का मीटिंग के अधिवेशन चल रहा था, उसमें वो वहां पर क्यों आए? टू बी रिच, अमीर बनने के लिए, टू बी फेमस, प्रसिद्ध होने के लिए, टू फाइट एंड गेट मनी, लड़ने और पैसा प्राप्त करने के लिए, या फिर टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार? तो बिहार के अंदर जो जमींदारों के द्वारा अन्याय किया जाता था, इनजस्टिस का अन्याय, उसकी शिकायत करने के लिए, उसकी शिकायत के विरोध में वो वहां पर आए थे। डी ऑप्शन राइट होगा। हु वाज राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला कौन थे? ऑप्शन ए में है लॉयर, एक वकील थे, या गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, या पॉलिटिशियन थे, या फिर एक पुअर पीजेंट। तो निश्चित रूप से राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से समझें, क्योंकि समझा हुआ ज्यादा याद रहता है। व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर? गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का डिसाइड क्यों किया था? क्यों किया? ऑप्शन ए है टू हैव डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर की पूरी सूचना प्राप्त करने के लिए चंपारण के किसानों की, टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट लॉयर, वकीलों से जानकारी प्राप्त करने के लिए, या फिर टू नो डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ द पीपल, लोगों की क्षमता के बारे में जानने के लिए, या फिर डी ऑप्शन है टू हैव अ पर्सनल बॉन्ड विद द पीपल, या फिर लोगों के साथ व्यक्तिगत अनुबंध को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है टू हैव डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण। चंपारण के जो बटाईदार किसान थे उनकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने मुजफ्फर जाने का तय किया। ऑप्शन है यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी हेल्प पीजेंट ऑफ चंपारण? चंपारण के किसानों की गांधी जी ने कैसे सहायता की? तो ऑप्शन ए है बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, लड़ करके और उनके साथ न्याय की सुरक्षा के लिए उन्होंने इस प्रकार से सहायता की। या बी ऑप्शन है बाय हायरिंग लॉयर्स फॉर देम, उनके लिए वकीलों को किया। बाय एजुकेटिंग देम, उनको शिक्षा दे करके। या डी ऑप्शन है बाय टीचिंग देम क्लीनलीनेस, उन्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ा करके। तो वो गांधी जी है वो चंपारण के किसानों के लिए लड़े, उनकी न्याय की सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे? इंडिगो के प्लांटर्स थे, जो जमींदार थे, वो कितना देने का उन्होंने जो है प्रस्ताव रखा? तो ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी में है 10%, ऑप्शन सी में 25% और ऑप्शन डी में 40%। तो उन जमींदारों ने 25% देने का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गांधी जीज डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड? गांधी जी की अंग्रेजी जमींदारों से क्या मांग थी? डिमांड का मतलब मांग। तो ऑप्शन ए में 30% रिफंड एज ए पेमेंट, 30% रीपेमेंट करें, वो पुनर्भुगतान करें रिफंड के रूप में, या 40% करें, या फिर वो करें 50%, या फिर वो करें 10%। तो गांधी जी ने यहाँ पर 50% रिफंड करने का जो है मांग रखी थी। ऑप्शन सी में ये ध्यान रखना है।
लाइक करें चैनल को। यूट्यूब पर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, भले एनर्जी हो या नहीं हो, मैं आपके लिए पूरा प्रयास करता हूं कि आपको वीडियो उपलब्ध हो ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और मेरे एक अगर प्रयास करने से अगर किसी कोई 2, 5, 25 लड़के भी अगर एक नंबर का, किसी में फर्स्ट डिवीजन में एक नंबर बढ़ जाता है, या किसी का सेकंड डिवीजन में एक नंबर बढ़ जाता है, या किसी का स्कूटी के लिए एक नंबर बढ़ जाता है, या किसी का जो है पास हो जाता है कोई, तो बस इसी कारण से मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं। तो आप लोग चैनल वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी उससे पढ़ें और हर एक स्टूडेंट को उसका फायदा मिले। वाई वाज मोतिहारी बैक विद प्रेजेंट्स। मोतिहारी किसानों के साथ वापस क्यों आई? ए है बिकॉज ऑफ पीपल्स राइट्स, लोगों के अधिकार के लिए। ऑप्शन बी है बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों के उत्पीड़न के लिए। सी है बिकॉज ऑफ देयर चैंपियन वॉज इन ट्रबल, क्योंकि उनका चैंपियन है वो परेशानी में था। और डी है नन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा, बिकॉज ऑफ देयर चैंपियन वॉज इन ट्रबल, क्योंकि उनका जो चैंपियन था वो परेशानी में था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट जरूर करें और अपने विचार दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरे इस तरह के हर एक वीडियो की जानकारी आपको ये करने से मिल जाएगी, आपको कहीं कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाई डिड एम.के. गांधी फाइट इन चंपारण? मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम है, ये ध्यान रखना है। ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल नेम ऑफ गांधी? तो मोहनदास करमचंद गांधी फाइट इन चंपारण, वो क्यों लड़े? तो ऑप्शन ए है टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड, जिनके साथ जो दबे हुए किसान थे उनके न्याय को सुरक्षित करने के लिए। ऑप्शन बी है टू गेट पॉपुलरिटी, प्रसिद्धि पाने के लिए। ऑप्शन सी है टू शो पावर, शक्ति दिखाने के लिए। ऑप्शन डी है ए बॉस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस दिखाने के लिए या बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है कि किसानों के न्याय को सुरक्षित करने के लिए, फॉर द ऑप्रेस्ड, जो काफी दबे हुए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है पेंडिगो इज एन एक्सॉर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? लेखक की कौन सी किताब से इस इंडिगो नाम के टॉपिक को लिया गया है? मैन एंड पॉलिटिक्स मुख्य किताब का ये एक भाग है। तो लाइफ एंड लेनिन, लाइफ ऑफ लेनिन, या सी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और डी है नन। तो यहाँ पर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नाम की जो किताब है उस किताब से इस टॉपिक को लिया गया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो? इंडिगो का लेखक कौन है? ये जो हमारा पार्ट है उसका लेखक कौन है? लुइस फिशर। बी में है लियो टॉल्स्टॉय, डी सी में है मार्क ट्वेन, और डी में है चार्ली डिकन्स। तो यहाँ पर लुइस फिशर है वो इसके लेखक हैं इंडिगो पार्ट के, वो ध्यान रखना है। ऑप्शन है यहाँ पर राइट होगा। 37 है whom did गांधी सेंड अ टेलीग्राम? गांधी जी सेंड ए टेलीग्राम टू, किसको टेलीग्राम भेजा? तो सर एडमंड को भेजा, या ब्रिटिश गवर्नमेंट को, या फिर पीजेंट्स को भेजा, या फिर प्रोफेसर जेबी कृपलानी को? तो यहाँ पर उन्होंने प्रोफेसर जेबी कृपलानी को भेजा, ये इसका सही आंसर है, वो ध्यान रखना, उनको टेलीग्राम भेजा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल? होम रूल जो आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? टू गेट मनी, पैसा प्राप्त करना, या टू बी पॉपुलर, प्रसिद्ध होना, या टू इंस्टिगेट द पीपल, या फिर ऑप्शन डी है टू एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो लोगों को उत्साहित करने, प्रोत्साहित करने के लिए वो इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड कस्तूरबा हेल्प गांधी जी? कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम था, और उन्होंने गांधी जी की सहायता कैसे की? तो बाय स्पीकिंग टू द पीपल, लोगों से बात करके, या फिर बाय वॉकिंग विथ हिम, उनके साथ चल करके, या फिर सी है बाय मूविंग हियर एंड देयर, यहाँ वहां घूम करके, चल करके, या डी ऑप्शन है बाय टीचिंग आश्रम रूल्स एंड क्लीनलीनेस,
आश्रम के नियमों को पढ़ा करके और स्वच्छता के बारे में पढ़ा करके उन्होंने कस्तूरबा ने गांधी जी की सहायता की। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है, इसलिए डी करेंगे। नेक्स्ट है मैनी फ्रॉम मुजफ्फरपुर एंड चंपारण केम टू सी गांधी जी। बहुत सारे जो है गांधी जी को मुजफ्फरपुर एंड चंपारण से मिलने के लिए आए। तो वो कौन आए थे? इंग्लिश मैन आए, बी में है लीडर्स आए, नेता आए, और सी में है लॉयर्स वकील आए, और डी में शेयर क्रॉपर्स आए। तो बटाईदार किसान सब उनसे मिलने के लिए आए थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण। चंपारण की मुख्य व्यवसायिक फसल है वो क्या थी? तो ऑप्शन ए है व्हीट गेहूं, ऑप्शन बी है कॉफी, ऑप्शन सी इंडिगो, ऑप्शन डी टी चाय। तो इंडिगो नील की खेती जिससे अपन सफेद कपड़ों को जो नीला कर देते हैं वो इंडिगो, उस नील की बात कर रहे हैं। तो उस नील की खेती वहां की मुख्य कमर्शियल क्रॉप थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी चाइडेड द लॉयर फॉर टेकिंग। गांधी जी ने वकीलों को डांटा लेने के लिए, क्या ले रहे थे वो? चाइडेड का मतलब फटकार लगाना। सो मच फी ले रहे थे, बहुत ज्यादा फीस, या सो मेनी केसेस ले रहे थे, या फिर सो मेनी आर्ग्यूमेंट्स तर्क दे रहे थे, या सो मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे थे। तो वो बहुत ज्यादा किसानों से फीस ले रहे थे, इसलिए गांधी जी ने वकीलों को क्या फटकार लगाई। नेक्स्ट है व्हेन एनीबडी शोड स्किन इरप्शन ही वुड। जब किसी को भी कोई त्वचा की कोई बीमारी हो जाती तो ही वुड वो क्या करते? ही वुड रिसीव वो प्राप्त करता। क्या प्राप्त करता? अगर त्वचा की बीमारी हो तो ऑइंटमेंट, मलहम, या कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर मलहम और कैस्टर ऑयल दोनों दिए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं दिया जाता। तो उनको जो है दोनों चीजें, चमड़ी की त्वचा की कोई बीमारी हो जाती तो उनको मलहम और कैस्टर ऑयल दोनों चीजें दी जाती थी, इसलिए सी ऑप्शन वहां पर राइट था। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 10 कीप लर्निंग स्टडी विद प्रकाश साध डूंगरपुर। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूं, उसके बाद भी फिर भी आपके लिए वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं ताकि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि ये 12 प्रश्न जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आने वाले हैं इन पार्टों से, तो आप लोग उनकी अच्छी तैयारी करें और हर एक प्रश्न को राइट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।